जय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 24 भगवान शिव द्वारा भगवान की स्तुति। श्लोक संख्या 68। अथ त्वमसि नो ब्रह्मन् परमात्मं विपश्चिताम् विश्वं रुद्रभयाध्वस्तम् आकुतश्चित् भयागति। शोभा माता जी। हे भगवान, जो वास्तव में विद्वान मनुष्य हैं वे सभी आपको परम ब्रह्म एवं परमात्मा के रूप में जानते हैं। यद्यपि सारा ब्रह्मांड श्री भगवान रुद्र से भयभीत रहता है, क्योंकि वे अतः प्रत्येक वस्तु को नष्ट करने वाले हैं, किंतु विद्वान भक्तों के लिए आप निर्भय आश्रय हैं। हर व्यक्ति काल से, संहार से, प्रलय से डरता ही है, लेकिन जो लोग जानते हैं कि सर्व कारण कारण भगवान है, उनको किसी वस्तु का डर नहीं है, क्योंकि मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारेगे। यदि भगवान कृष्ण किसी का विनाश करना चाहते हैं तो उसको बचाएगा कौन? और यदि वो उसकी रक्षा करना चाहते हैं तो फिर कोई उसको संहार करने का सामर्थ्य नहीं रखता है। अमित प्रभु। तात्पर्य। इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए तीन महाधीश हैं, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव महेश्वर। प्रलय के समय यह भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है। विराट शरीर तथा जीव को का लघु शरीर दोनों ही चरम अंत में विनाशशील हैं, किंतु भक्तों का शरीर के विनाश का कोई भय नहीं रहता, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास होता है कि विनाश के बाद वे अपने घर अर्थात श्री भगवान के धाम वापस जाएंगे। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुन। यदि कोई दृढ़तापूर्वक भक्ति योग का अनुसरण करता है तो उसे मृत्यु का भय नहीं रह जाता, क्योंकि उसका श्री भगवान के धाम वापस जाना पूर्व निश्चित है। अभक्त मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि उन्हें इसकी कोई सुनिश्चितता नहीं होती कि वे कहाँ जाएंगे और अगले जन्म में उन्हें किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इस श्लोक का रुद्र भय शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वयं रुद्र अर्थात शिव ही रुद्र भय की बात कर रहे हैं। इसका अर्थ है यह हुआ कि रुद्र भी कई है। इनकी संख्या 11 है, और ये रुद्र शिव जो श्री भगवान की स्तुति कर रहे हैं अन्य रुद्रों से भिन्न है, यद्यपि ये सभी उन्हीं के समान शक्तिमान है। निष्कर्ष यह है कि एक रुद्र दूसरे रुद्र से भयभीत रहता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक इस दृश्य जगत के संहार में लगा रहता है, किंतु भक्त की दृष्टि में तो प्रत्येक व्यक्ति रुद्र से डरता है, यहाँ तक कि स्वयं रुद्र भी। भक्त कभी भी रुद्र से नहीं डरता, क्योंकि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में रहने से वह सदैव सुरक्षित रहता है। जैसा कि श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, कौन्तेय प्रति जानहि न में भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम यह स्पष्ट घोषणा कर सकते हो कि मेरा शुद्ध भक्त किसी भी दशा में विनष्ट नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु। एक भक्त एक उदाहरण दे रहे थे कि जैसे शादी के समय जो वधू होती है वो रोती है विदाई में, रोती तो है, लेकिन उसको पता होता है कि वो कहाँ जा रही है, अपने पति के घर जा रही, तो अंदर ही अंदर प्रसन्न भी होती है। रो रही है बाहर से, लेकिन अंदर ही अंदर प्रसन्न भी होती है। उसी प्रकार से भक्त लोग, हो सकता है बाह्य स्तर पे कोई कष्ट आए या मृत्यु आए या जो भी आए, लेकिन ये अंदर ही अंदर उनको पता है कि उनको जाना कहाँ है, भगवान के पास ही जाना है, वो निश्चित है। तो इसीलिए उनको कोई वास्तव में दुख होता नहीं है, वो किसी का बात का भय, किसी बात का शोक नहीं करते। इदम जपत भद्रम वो विशुद्धा नृपनंदना स्वधर्म मनो तिष्ठन्तः भगवती अर्पित आशया। गायत्री माता जी। हे राजपुत्रों, तुम लोग विशुद्ध हृदय से राजाओं की भांति अपने अपने नियत कर्म करते रहो। श्री भगवान के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करते हुए इस स्तुति का जप करो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि इससे भगवान तुम पर अत्यधिक प्रसन्न होंगे। हरे कृष्ण। अभी निर्देश दे रहे हैं प्रचेताओं को कि जो स्तुतियां मैं तुमको अभी बताया हूँ, जहाँ भगवान को मैंने स्मरण किया है, इनका तुम दोहरान करो, इनको तुम पाठ करो और भगवान की चेतना में अग्रसर हो। अर्चना माता जी। तात्पर्य। शिव द्वारा की गई स्तुति अत्यंत प्रामाणिक एवं महत्वपूर्ण है। अपने नियत कर्म में लगे
लगे रहते हुए भी परमेश्वर की स्तुति करने मात्र से मनुष्य पूर्ण बन सकता है। जीवन का असली उद्देश्य तो भगवत भक्त बनना है। इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा अमेरिकी, अंग्रेज, भारतीय इत्यादि। इस संसार में कहीं भी रहकर श्री भगवान की स्तुति करके भक्ति की जा सकती है। हरे कृष्ण महामंत्र भी स्तुति ही है, क्योंकि स्तुति में श्री भगवान को नाम से संबोधित किया जाता है और श्री भगवान से विनय की जाती है कि वे सौभाग्य का वरदान देकर अपनी भक्ति में लगाए। हरे कृष्ण महामंत्र यह भी कहता है, हे भगवान कृष्ण, हे भगवान राम, हे भगवान की शक्ति हरे, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए। भले ही कोई निम्न वर्ग का क्यों न हो, वह हर अवस्था में भक्ति कर सकता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, अहेतुक्य प्रतिहता। भक्ति को किसी भी भौतिक दशा में रोका नहीं जा सकता। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही विधि बताई है। ज्ञाने प्रयास उदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुमांग मनोभिप्रिये प्रायशो अजित जीतोऽप्यसि तैस्त्रीलोक्याम। श्रीमद् भागवतम। मनुष्य अपनी स्थिति में रहते हुए अथवा अपना कर्म करते हुए सिद्ध पुरुषों से श्री भगवान के संदेश को सुन सकता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी सिद्धांत पर आधारित है और हम लोग संसार भर में श्री कृष्ण के संदेश को सुनने का अवसर प्रदान करने हेतु विभिन्न केंद्र खोल रखे हैं, जिससे लोग अपने घर को अर्थात श्री भगवान के धाम को वापस जा सके। इस प्रकार प्रार्थनाएं हर जीव को करनी चाहिए और इन प्रार्थनाओं में सर्वश्रेष्ठ हरे कृष्ण महामंत्र, जिसमें हम भगवान को पुकारते हैं उनके आश्रय के लिए, उनकी सेवा प्राप्त करने के लिए, इस अवसर को प्राप्त करके इन प्रार्थनाओं के माध्यम से भगवान की भक्ति लाभ की जा सकती है। कोई पूछ सकता है कि तो फिर मुझे कहीं जाना होगा, किधर जाके जप करूं, किधर जाके भगवान का नाम लूं? तो भगवान शिव आश्वासन दे रहे हैं, नहीं, तुम्हारे हृदय में ही भगवान है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। केवल भगवान को स्मरण करो, प्रार्थना करो, उनका नाम लो। तमेवात्मानम् आत्मस्थं सर्वभूतेषु अवस्थितं पूज्यध्वं गृह्णन्तः च ध्यायन्तः च अस्कृतं हरिम्। अक्रूर प्रभु। अनुवाद। अतः हे राजकुमारों, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि सबके हृदय में स्थित है। वे तुम लोगों के हृदय में हैं, अतः श्री भगवान की महिमा का गायन करो और निरंतर उनका ध्यान करो। कहीं जाने की नहीं है, निरंतर भगवान का ध्यान गान, अपने हृदय में बैठे भगवान को स्मरण करते हुए भगवान का नाम लो, भगवान को प्रार्थना करो। आशा माता जी। तात्पर्य। असक्त शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अर्थ कुछ पलों के लिए नहीं अपितु अनवरत रूप से है। यही आदेश भगवान चैतन्य प्रभु ने अपने शिक्षा अष्टकम में दिया है। कीर्तनीय सदा हरि। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन 24 घंटे करना चाहिए। अतः इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भक्तों की नित्य प्रति 16 बार माला का जप करने के लिए कहा जाता है। वास्तव में ठाकुर हरिदास की भांति भगवान नाम का 24 घंटे जप ही करना चाहिए। वे दिन में 3 लाख बार नाम जप करते थे। दरअसल इसके सिवाय उनके पास कोई दूसरा काम ही ना था। रघुनाथ दास स्वामी जैसे अन्य कुछ गोस्वामी भी नियम पूर्वक जप करते थे और नमस्कार करते रहते थे। जैसा कि षट गोस्वामी अष्टक में श्रीनिवास आचार्य ने स्तुति की है, संख्या पूर्वकम नाम गान नति भी काल वसानी कृतो। संख्या पूर्वक शब्द का अर्थ है गिनती को स्थिर बनाए रखते हुए। रघुनाथ दास गोस्वामी ने केवल भगवान नाम का जप करते थे, वरन उसी त्वरा से वे नमस्कार भी करते थे। चूंकि ये राजकुमार भगवान की पूजा के लिए पहले से तपस्या करने जा रहे थे, अतः शिव जी ने उन्हें उपदेश दिया कि वे भगवान का निरंतर जप तथा ध्यान करते रहे। यह महत्वपूर्ण बात है कि शिव जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की वैसी ही स्तुति की जैसे कि उनके पिता ब्रह्मा ने उन्हें बतलाई थी। इस प्रकार से वे परंपरा पद्धति के अनुसार राजकुमारों को उपदेश दे रहे थे। मनुष्य को चाहिए कि वह न केवल गुरु से प्राप्त आदेशों के अनुसार आचरण करे, वरन अपने शिष्यों में भी इस ज्ञान का वितरण करता चले। आत्मा नाम आत्मस्थम सर्वभूतेष्व स्थितम शब्द भी महत्वपूर्ण है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारे जीवों के उद्गम है। चूंकि सारे जीव उनके विनाश हैं, अतः वे सबके पिता हैं। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण परमेश्वर को अपने हृदय के भीतर खोजा जा सकता है। इस श्लोक में भगवान की
पूजा विधि को अत्यंत सरल एवं पूर्ण बताया गया है, क्योंकि कहीं भी और किसी भी अवस्था में होते हुए भगवान के नाम का केवल जप करना चाहिए। कीर्तन तथा श्रवण से स्वतः ही मनुष्य ध्यान में लग सकता है। जैसे कभी कभी भोजन के साथ लोग नींबू ले लेते हैं, अचार ले लेते हैं, थोड़ा काला नमक ले लेते हैं, ऐसे भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब ऐसा नहीं कि हाँ हम पूरा दुनिया जो कुछ करेंगे, थोड़ा सा मंदिर भी जाएंगे, ऐसा नहीं। अविरत भक्ति होना चाहिए। हमारा जीवन भक्तिमय होना है। हम जो भी क्रिया करें हैं भगवान के लिए, हम जो भी भजन साधन जो भी करेंगे भगवान के लिए, ये विचार से अविरत भक्ति, भक्ति के लिए, भगवान की भक्ति के लिए ये सिद्धांत बड़ा आवश्यक है। भगवान शिव प्रचेताओं को इस तरह बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं, और ये उपदेश भी परंपरा में उन्होंने प्राप्त किए हैं। जो उपदेश परंपरा में प्राप्त होते हैं, भक्त उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं और आगे भी बाकी जीवों के उद्धार के लिए उनको बताते हैं। इसी को परंपरा बोलते हैं। योगादेशम उपासाद्य धारयन्तः मुनिव्रता समाहिता धिया सर्वे एतद् अभ्यस्त आद्यता। अनीता साहू माता जी। प्रमोदानंद प्रभु जी। फिर ओके। हे राजपुत्रों, मैंने स्तुति के रूप में तुम्हें पवित्र नाम जप की योग बतला दी है। तुम सब इस स्रोत को अपने मनों में धारणा करते हुए इस पर दृढ़ रहने का व्रत लो, जिससे तुम महान मुनि बन सको। तुम्हें चाहिए कि मुनि की भांति मौन धारण करके तथा ध्यान पूर्वक एवं आदर सहित इसका पालन करो। हरे कृष्ण। और उपदेश दे रहे हैं कि अनर्गल प्रजल्प से बचो, भगवान का ध्यान करो, और जो मैंने नाम इत्यादि का गुण महिमा तुमको बताई है, उसी योग के माध्यम से भगवान से संपर्क स्थापित करो। आरती माता जी। तात्पर्य: हठ योग पद्धति में मनुष्य को ध्यान, धारण, आसन इत्यादि शारीरिक आसन करने होते हैं। उसे एक स्थान पर विशेष आसन लगा करके अपनी नाक के अग्रभाग पर अपनी दृष्टि केंद्रित करनी होती है। हठ योग पद्धति में इतने सारे विधि विधान है कि इस युग में उन्हें कर पाना कठिन है, किंतु भक्ति योग की वैकल्पिक पद्धति न केवल इस युग के लिए वरन अन्य युगों के लिए भी अत्यंत सहज है, क्योंकि इस योग पद्धति का उपदेश शिव द्वारा महाराज प्राचीन बृहस्पति के पुत्रों को दिया गया था। भक्ति योग कोई नवीन नहीं है, क्योंकि 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग को सर्वोच्च योग के रूप में बतलाया था। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गता नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। समस्त योगियों में से जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक प्रेमा भक्ति में मेरी पूजा करता है, वह योग में मुझसे भली भांति संयुक्त रहता है और सबसे सर्वोच्च है। सर्वोच्च योगी वह है जो अपने भीतर भगवान श्री कृष्ण का निरंतर ध्यान करता है और श्री भगवान की महिमा का कीर्तन करता रहता है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार का भक्ति योग अनंत काल से चला आ रहा है और अब इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में चालू है। इस प्रसंग में मुनि व्रत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अत्यधिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं उन्हें मौन रहना चाहिए। मौन का अर्थ है केवल कृष्ण कथा की बात करना और श्री कृष्ण का गुणानुवाद। यह मौन महाराज अम्बरीश जैसा है। स वे मनः कृष्ण पदार विंदयोर वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। राजा अम्बरीश ने सदैव श्री भगवान के चरण कमलों में ही अपने मन को स्थिर रखा और उन्हें का गुणानुवाद किया। हमें चाहिए कि हम अवांछित व्यक्तियों से व्यर्थ बातें करने से बचकर इस जीवन के अवसर को महान संत बनने में लगाएं। हमें या तो श्री कृष्ण का गुणानुवाद करना चाहिए या हरे कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। यह मुनि व्रत कहलाता है। बुद्धि को अत्यंत प्रखर होना चाहिए, समाहित धिय तथा श्री कृष्ण भक्त की दिशा में कार्य करना चाहिए। एतद्भ्य सतादृताः शब्द बताते हैं कि यदि इन आदेशों को गुरु से आदर पूर्वक प्राप्त किया जाए और विधि पूर्वक इनका अभ्यास किया जाए तो यह भक्ति योग अत्यंत सरल लगेगा। इस प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे भगवान के गुण महिमा कीर्तन करना वास्तविक मौनव्रत है। मौनव्रत का मतलब ये नहीं कि एकदम कुछ भी नहीं बोलना, नहीं, अनर्गल बातें नहीं करना, प्रजल्प नहीं करना, ये मौनव्रत है। भगवान की कथा, भगवान का नाम अगर व्यक्ति पूरा दिन ले, उससे उत्तम और क्या हो सकता है। तो इस प्रकार भगवान शिव उन्हें आदेश दे रहे हैं, भगवान के गुण रूप लीला महिमा कीर्तन करते रहें, अनर्गल प्रजल्प इत्यादि ना करें,
इस माध्यम से वो सर्वश्रेष्ठ योगी बन जाएंगे। भगवान की भक्ति में लगा हुआ भक्त सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ है, भगवान स्वयं गीता में बताते हैं। इदमाह पुरा अस्माकं भगवान विश्वसृक्पति भृगुवादिनाम आत्मजानाम शिश्रीषु संशिश्रिक्षताम। हरिप्रिया माता जी। सर्वप्रथम समस्त प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा ने हमें यह स्तुति सुनाई थी। भृगु आदि प्रजापतियों को भी इसी स्रोत की शिक्षा दी गई थी, क्योंकि वे संतानोत्पत्ति करना चाह रहे थे। हाँ, अब ये परंपरा बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मैं मनगढ़ंत तुम्हें कोई बात बता रहा हूँ। भगवान शिव जैसे अधिकारी भी, भगवान शिव जैसे महान वैष्णव भी ये नहीं बोल रहे हैं कि हाँ ये मेरा साक्षात्कार है, तुम क्या समझते हो, मुझे क्या कुछ पता नहीं है। नहीं, वो भी बोल रहे हैं नहीं, परंपरा में मैंने सुना है, मैंने ब्रह्मा जी से सुना है, और मैंने ही नहीं, भृगु इत्यादि कई प्रजापतियों को भगवान की भक्ति की शिक्षाएं ब्रह्मा जी ने दी। तो उसी ज्ञान को मैं दोहरा रहा हूं। अनिकेत प्रभु। तात्पर्य: भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, फिर ब्रह्मा ने शिव तथा भृगु मुनि इत्यादि अन्य ऋषियों मरीचि, आत्रेय, वशिष्ठ तथा अन्य को उत्पन्न किया। इन सब ऋषियों को संतान उत्पन्न करने का भार सौंपा गया था। क्योंकि प्रारंभ में जीवों की संख्या अधिक न थी, अतः विष्णु ने संतान उत्पन्न करने का कार्य ब्रह्मा को सौंपा, और ब्रह्मा ने सृष्टि बनाए रखने के लिए हजारों देवता तथा ऋषि उत्पन्न किए। साथ ही ब्रह्मा ने अपने पुत्रों तथा शिष्यों को यह स्तुति, जिसे शिवजी सुना रहे हैं, सुनाकर सचेत किया कि भौतिक सृष्टि का अर्थ है भौतिक व्यस्तता, किंतु इस व्यस्तता का निराकरण भगवान के साथ अपने संबंध को सदैव स्मरण करते हुए किया जा सकता है, जैसा कि शिवजी द्वारा की गई इस स्तुति में बताया गया है। इस प्रकार से हम भगवान के निरंतर संपर्क में रह सकते हैं। इस तरह सृष्टि में व्यस्तता के बावजूद हम कृष्ण भक्ति के पथ से विचलित नहीं होंगे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से इसी प्रयोजन से चलाया गया है। इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म में बताए गए वृत्तिपरक कर्म में लगा रहता है। यह ठीक है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने काम में लगे हुए हैं, किंतु यदि वे अपने पहले कर्तव्य भगवान से निरंतर संपर्क रखने को स्मरण रखते हैं, तो सब कुछ सफल हो जाएगा। यदि वे केवल वर्णाश्रम धर्म का ही पालन करने में लगे रहते हैं और भगवान से अपने शाश्वत संबंध का स्मरण नहीं करते, तो उनका सारा व्यापार तथा सारा वर्णाश्रम धर्म मात्र समय का अपव्यय होगा। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में इसकी पुष्टि की गई है। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नेत्पाद यद्यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। निष्कर्ष यह है कि अपने अपने वृत्तिपरक कर्म को निभाते हुए कृष्ण भक्ति के कार्य में बाधा नहीं पहुंचने देना चाहिए। मात्र श्रवणम कीर्तनम की भक्ति करनी चाहिए, अपने कर्म धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानव। मनुष्य अपना कर्म करता हुआ जीवों के उद्गम तथा सर्वव्यापी भगवान की पूजा करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य अपना कर्म करता रह सकता है, किंतु यहाँ पर शिवजी ने जो स्तुति बताई है, यदि उससे मनुष्य भगवान की पूजा करता है तो उसका जीवन पूर्ण रूपेण सफल हो जाता है। स्वनुष्ठिस्तस्य धर्मस्य संसिद्ध हरितोषणम। हमें अपना कर्म तो करना ही चाहिए, किंतु यदि हम अपने कर्मों से भगवान को प्रसन्न कर सकें तो हमारा जीवन सफल हो जाए। हरे कृष्ण। परंपरा का सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है कि जो जीव भौतिक संसार में भटक गया है, जो भौतिक संसार में भगवान को विस्मृत कर गया है, ऐसे जीव को पुनः भगवान के साथ संबंध स्थापित करने में मदद करे। ये परंपरा का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। गुरु हमें भौतिक वस्तुएं दे ना दें, भगवान से संबंध जरूर जोड़ देंगे। और इसीलिए शिष्य के ऊपर सबसे बड़ी गुरु की कृपा है कि वह कृष्ण भक्ति में उन्हें संलग्न करते हैं। युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। भक्तों को भगवान की सेवा में लगाना ये गुरु का काम। तो इस प्रकार भगवान शिव प्रचेताओं को भगवान की भक्ति में लगाए हैं, और ये बहुत विशेषतः गंभीरता से बता रहे हैं कि परंपरा में जो ज्ञान आया मैं तुमको वही बता रहा हूं। ते वयम नोदितः सर्वे प्रजा सर्गे प्रजेश्वरः अनेन ध्वस्त तमसा
शिश्रिक्षमो विविधा प्रजा। आकांक्षा माता जी। जब ब्रह्मा द्वारा हम सब प्रजातियों को प्रजा उत्पन्न करने का आदेश हुआ तो हमने भगवान की प्रशंसा में इस श्लोक का जप किया कि जिससे हम समस्त अविद्या से पूरी तरह से मुक्त हो जाएं। इस तरह हम विविध प्रकार के जीवों की उत्पत्ति कर पाए। तो बड़े से बड़े प्रजापति गण, रुद्र इत्यादि सब जब भी कोई संकट में पड़ते हैं या अविद्या उन्हें ढकती है, माया शक्ति का प्रभाव उन्हें महसूस होता है, भगवान को स्मरण करके ही उस चुनौती को पार करते हैं। तात्पर्य आयुष प्रभु। तात्पर्य, इस श्लोक से हमें यह समझ में आता है कि सृष्टि के प्रारंभ में एक साथ अनेक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति की गई। यहाँ पर अर्थहीन डार्विन का विकासवाद लागू नहीं होता। ऐसा नहीं है कि लाखों वर्ष पूर्व बुद्धिमान मनुष्य का अस्तित्व न था। उल्टा यह पता चलता है कि सबसे बुद्धिमान प्राणी ब्रह्मा सबसे पहले उत्पन्न किए गए। तब ब्रह्मा ने मरीचि, भृगु, आत्रेय, वशिष्ठ तथा शिव जैसे साधु पुरुषों को उत्पन्न किया। तब उन्होंने कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार के जीव उत्पन्न किए। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कपिल ने अपनी माता को बताया है कि जीवात्मा को अपने कर्म के अनुसार विशेष शरीर प्राप्त होता है और उच्चतर अधिकारी ही शरीर के विषय में निर्णय करते हैं। ये उच्चतर अधिकारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और इनके नाम है ब्रह्मा, मनु तथा अन्य प्रजापति। इस प्रकार सृष्टि के प्रारंभ से ही यह देखा जा सकता है कि सबसे पहला जीव सबसे अधिक बुद्धिमान था। ऐसा नहीं है कि तथाकथित आधुनिक बुद्धि विकास की क्रमिक प्रक्रिया से विकसित हुई हो। जैसा कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, क्रमिक विकास होता तो है किंतु शरीर का विकास नहीं होता। सारे शारीरिक रूप पहले से रहते हैं। यह तो शरीर के भीतर स्थित आध्यात्मिक तत्व या दिव्य स्फुलिंग आत्मा है जिसका विकास हो रहा है और यह विकास प्रकृति के नियमों के अंतर्गत श्रेष्ठ अधिकारी के निर्देशन में होता है। इस श्लोक में यह समझ में आता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही विभिन्न प्रकार के जीव विद्यमान थे। ऐसा नहीं है कि उनमें से कुछ विलुप्त हो गए। सब कुछ यहाँ पर है, केवल ज्ञान के अभाव के कारण हम वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में नहीं देख पा रहे हैं। इस श्लोक का ध्वस्त तमसः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि अज्ञान से मुक्त हुए बिना विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, देव नेत्रेण श्रेष्ठ अधिकारियों के नियंत्रण में ही शरीर प्रदान किया जाता है। यदि ये श्रेष्ठ अधिकारी सभी प्रकार की अपूर्णताओं से मुक्त नहीं होंगे तो वे जीवों के विकास की प्रक्रिया को किस प्रकार नियंत्रित कर सकेंगे। वैदिक अनुदेशों के मानने वाले डार्विन के विकासवाद को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि यह अधूरे ज्ञान के कारण विकसित किया गया है। हरे कृष्ण। तो डार्विन का बोलना क्या था कि पहले एक छोटा सा जीव था, एक यूनिसेलुलर, उससे बढ़ता बढ़ता इवोल्यूशन होते 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 एक दिन बंदर मनुष्य बन गए। लेकिन वैदिक सिद्धांत ये बात नहीं मानते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा, रुद्र इत्यादि प्रजापति इत्यादि थे और उनसे ज्यादा बुद्धिमान हम लोग नहीं हो सकते हैं। उन लोगों ने हमको आगे जीवन प्रदान करने में सहायता की। तो ये भागवत के सिद्धांत से डार्विन का सिद्धांत कहीं मिलता नहीं है। गुरु महाराज बोलते थे कि आज तक हमने कोई बंदर को मनुष्य बनते तो नहीं देखा, लेकिन कई मनुष्यों को बंदर जैसा आचरण करते जरूर देखा है। उल्टा जरूर संभव है, लेकिन बंदर से इंसान बनते तो कभी नहीं देखा। अथेदम नित्यदा युक्तो जपन्ना वहितः पुमान अचिराश्रेय आपनोति वासुदेव परायणा। नमिता माता जी। भगवान श्री कृष्ण का भक्त जिसका मन सदैव उन्हीं में लीन रहता है और जो अत्यंत ध्यान तथा आदर पूर्वक इस श्लोक का पाठ करता है उसे शीघ्र ही जीवन की परम सिद्धि प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। तो अगर वास्तव में जीवन को सिद्ध बनाना है, भगवान वासुदेव के चरणों का आश्रय लेके उनकी भक्ति में संलग्न होके भक्त आसानी से जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर सकता है। मंजू माता जी। तात्पर्य, सिद्धि का अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में कहा गया है, वासुदेव वासुदेव परामखा, जीवन का परम लक्ष्य वासुदेव श्री कृष्ण है। भगवान
श्री कृष्ण का कोई भी भक्त केवल उनकी स्तुति करने से समस्त सिद्धि, भौतिक लाभ तथा मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बड़े बड़े ऋषियों तथा महापुरुषों ने, जैसे कि ब्रह्मा तथा देव ने, भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार की स्तुतियां की हैं। श्री कृष्ण शिव विरिंचिनुतम कहलाते हैं। श्रीमद् भागवतम, शिव अर्थात शिव तथा विरिंच अर्थात ब्रह्मा, ये दोनों देवता भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। यदि हम इन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चले और भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन सकते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। दुर्भाग्यवश लोग इस रहस्य को नहीं जानते। ना ते विदुह स्वार्थ गति ही विष्णु, वे नहीं जानते कि जीवन का वास्तविक प्रयोजन तथा परम सिद्ध भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु की पूजा है। श्रीमद् भागवतम माया से समझौता करने का प्रयास करके प्रसन्न रहना असंभव है। भगवान श्री कृष्ण का भक्त बने बिना मनुष्य केवल द्विभ्रमति तथा कुंठित बन सकता है। जैसे जीवों को इस विपदा से बचने हेतु श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, बहुनाम जन्मांते ज्ञानवान मम प्रवंते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद ज्ञानी मनुष्य भली भांति यह जानते हुए कि वासुदेव रूप में ही सब कुछ है, मेरी शरण में आ जाता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। वासुदेव के भक्त बनकर हम जो भी चाहे वह वर प्राप्त कर सकते हैं। तो माया से समझौता करके प्रसन्न होना असंभव है। माया भौतिक शक्ति है, जीव आध्यात्मिक शक्ति है, दोनों का मिलन हो ही नहीं सकता। जैसे गाड़ी का भोजन पेट्रोल है और मनुष्य शरीर का भोजन खाद्य पदार्थ अलग है। अगर पेट्रोल पिएगा तो मर जाएगा, पेट्रोल पिएगा तो वो प्रसन्न नहीं रह सकता। उसी तरह आत्मा का भोजन आध्यात्मिक जीवन है। वो यदि भौतिक जीवन में इंद्रिय तृप्ति से प्रसन्न होना चाहेगा, कभी संभव नहीं। इसलिए बहुत बहुत जन्मों के बाद अगर कोई जीवात्मा ये समझ जाए कि नहीं, ये भौतिक संसार में प्रसन्न नहीं हो सकता, केवल भगवान वासुदेव की शरण में प्रसन्न हो सकता हूँ, बड़ा दुर्लभ है। तो इस प्रकार वासुदेव का आश्रय लेके ही जीव अपने संसार में अपने जीवन को सफल बना सकता है। श्रेयसाम श्रेयसाम इह सर्वेषां ज्ञानम निःश्रेयसं परम, सुखम तरति दुष्पारम ज्ञान नो वै सनार्णवम्। मोनिका माता जी। इस भौतिक संसार में उपलब्धि के अनेक प्रकार है, किंतु इन सब में ज्ञान की उपलब्धि सर्वोपरि मानी जाती है, क्योंकि ज्ञान की नौका में आरूढ़ होकर ज्ञान के सागर को पार किया जा सकता है, अन्यथा यह सागर दुष्कर है। बहुत सारी उपलब्धियां हो सकती हैं। किसी ने बड़ा मकान बनाया, किसी ने बड़ा गाड़ी खरीद ली, किसी ने बहुत सुंदर शरीर प्राप्त किया, बहुत सारी उपलब्धियां हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? अगर अविद्या का विनाश हो जाए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जीव ये समझ जाए कि भगवान का दास हूँ, सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस ज्ञान के माध्यम से वह संसार रूपी सागर को पार कर पाएगा। सुरेखा माता जी पढ़िए। वास्तव में इस भौतिक संसार में प्रत्येक व्यक्ति अज्ञान के कारण कष्ट उठा रहा है। प्रतिदिन यह देखने में आता है कि ज्ञानहीन मनुष्य किसी न किसी तरह का आपराधिक कृत्य कर बैठता है और बाद में पकड़ा जाता है और दंडित होता है, जबकि उसे अपने इस पाप कर्म का बोध नहीं रहा होता। ऐसा अज्ञान संसार भर में पाया जाता है। लोग यह समझ ही नहीं पाते कि वे अपने जीवन को किस तरह संकट में डाल रहे हैं, क्योंकि अवैध यौन सुख भोगने का प्रयास करते हैं, अपने स्वाद के लिए पशुओं को मारते हैं और मद्यपान तथा दूध क्रीड़ा में मस्त रहते हैं। यह अत्यंत शोचनीय है कि संसार के नेता इन पाप कर्मों के प्रभावों को क्यों नहीं जानते, बजाय इसके कि वे सारी घटनाओं को सहज भाव से लेते हुए अज्ञान सागर को और चौड़ा बनाने में सफल होते जाते हैं। ऐसे अज्ञान के विपरीत इस भौतिक संसार में पूर्ण ज्ञान महानतम उपलब्धि है। व्यवहारिक जीवन में हम देख सकते हैं कि ज्ञानवान व्यक्ति जीवन के अनेक खतरनाक उतार चढ़ावों से बच जाता है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है,
बहुना जन्म जन्मांते ज्ञान वानमाम प्रपद्यते। जब मनुष्य वास्तव में ज्ञानवान बन जाता है तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की शरण में जाता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महापुरुष विरले ही पाया जाता है। यह कृष्ण भावना अमृत आंदोलन उस तथाकथित नेताओं की आंखें खोलने हेतु कृत संकल्प है जो अज्ञान के सागर से भरे हुए हैं और इस प्रकार उन्हें जीवन के अनेक खतरों तथा घातक परिस्थितियों से बचाता है। वो सबसे बड़ा खतरा है कि मनुष्य से निरंतर योनि को प्राप्त होना। इस मनुष्य देह को बड़ी ही कठिनाई से इसलिए प्राप्त किया गया है जिससे इसका लाभ उठाकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद के साथ अपना संबंध पुनः स्थापित किया जा सके। अतः शिव उपदेश देते हैं कि जो उनके स्रोत का लाभ उठाएंगे वे शीघ्र ही भगवान वासुदेव के भक्त बनेंगे और अज्ञान सागर को पार करने तथा जीवन को पूर्ण बनाने में समर्थ हो सकेंगे। हरे कृष्णा। तो जब तक हम शारीरिक चेतना में हैं, जब तक हम बंधन में हैं। अविद्या मतलब शारीरिक चेतना। हम जब कांच के सामने खड़े होकर के खुद को निहारते हैं, वो अविद्या है। हम जब स्वयं के शरीर के प्रति आसक्त होते हैं, ये अविद्या है। इस अविद्या जब तक चलेगी तब तक भौतिक संसार का क्रम चलता रहेगा। लेकिन विद्या क्या है, ज्ञान क्या है कि नहीं, मैं भगवान का दास हूं, मुझे उस संबंध को पुनः स्थापित करना है। कितने जन्मों से भगवान को मैंने भूल गया हूं, अब मुझे पुनः भगवान की भक्ति करना है। ये ज्ञान है और इस ज्ञान के माध्यम से जीव भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाता है। ज्ञान अकेला उद्धार नहीं करता है, लेकिन ज्ञान से कम उसको ये चेतना आती है कि मैं जीव हूं, भगवान मेरे स्तोत्र है, मेरे ईश्वर है, तो मुझे भगवान की सेवा करना चाहिए। या इमं श्रद्धया युक्ता मत गीतम भगवतत्सत्स्तवम् अधीयनो दुराराध्यम हरिम आराध्यति असौ। दो पेज और बचे हैं, इसको भी पढ़ेंगे। मधु माता जी। यद्यपि श्री भगवान की भक्ति करना एवं उनकी पूजा करना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि कोई मेरे द्वारा रचित एवं गाए गए इस स्तोत्र का केवल पाठ करता है तो वह सरलता पूर्वक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यद्यपि ये भक्ति सुदुर्लभा बताई गई, बड़ी दुर्लभ है, क्योंकि भगवान भक्ति सबको इसलिए नहीं देते हैं। भक्ति इतनी शक्तिशाली है, भगवान को भी अपने वश में कर लेती है। भक्ति इतना शक्तिशाली हो जाता है, तो इसलिए भक्ति सबको नहीं मिलती। लेकिन अगर कोई गुरु वैष्णव कृपा से, भगवान की कृपा से इस भक्ति को प्राप्त कर ले, उसका जीवन सफल है। तात्पर्य। प्रफुल्ल प्रभु अनम्यूट कीजिए। तो मेरा नाम लिया क्या? हाँ, पढ़िए प्रफुल्ल प्रभु। यह विशेष तौर पर महत्वपूर्ण बात है कि शिव भगवान वासुदेव के शुद्ध भक्त हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु, समस्त वैष्णव में शिव सर्वोच्च हैं। फलतः शिव का एक वैष्णव शिष्य परंपरा का समुदाय चला आया है जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं। इस समय जो वैष्णवों का विश्वामी संप्रदाय है वह रुद्र या शिव से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव का भक्त होना अत्यंत कठिन है, इसलिए दुराराध्यम शब्द विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ है। देवताओं की पूजा उतनी कठिन नहीं है, किंतु भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव का भक्त बनना इतना आसान नहीं है। यदि कोई महापुरुषों के आदर्शों तथा उनके पद चिन्हों पर चले तो वह सरलता से भगवान वासुदेव का भक्त बन सकता है। जैसा कि शिव ने उपदेश दिया है, प्रहलाद महाराज द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है। भक्ति का अभ्यास मनोधर्मियों के द्वारा संभव नहीं है। भक्ति एक विशेष उपलब्धि है जिसे वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसने शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण की है। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने पुष्टि की है, महिषाम पादर जो अभिषेकम निष्कृजनाम न वृणित यावत। जब तक सभी प्रकार के भौतिक दोषों से मुक्त शुद्ध भक्त के चरण कमलों की धूल को मनुष्य धारण नहीं करता, तब तक वह श्री भगवान की भक्ति में प्रवेश नहीं पा सकता। केवल और केवल भगवान भक्ति नहीं देते हैं। भगवान भक्ति देंगे, एक को देंगे, एक को नहीं देंगे, तो भगवान को पक्षपाती होने का इल्जाम लगेगा। तो भगवान ने ये ठेका किसको दे रखा है? भक्तों को दे रखा है।
भक्त भक्ति देते हैं। तो जब तक भक्तों की कृपा किसी को ना मिले तब तक वो भक्ति नहीं कर सकता, भक्ति में प्रगति भी नहीं, भक्ति की शुरुआत भी नहीं। विन्दते पुरुष अमुष्मात् यत् यत् इच्छति अस्त्वरम् मद्गीत गीतात् सुप्रीतात् श्रेयसाम एक वल्लभात्। कमल सिंह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। समस्त शुभ आशीर्वादों में से सर्वप्रिय वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जो मनुष्य मेरे द्वारा गाए गए इस गीत को गाता है वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर सकता है। ऐसा भक्त भगवान की भक्ति में स्थिर होकर परमेश्वर से मनवांछित फल प्राप्त कर सकता है। देखिए, ये भागवत की विशेषता है। अब थोड़ा सा विचार करके देखिए, कितने अनुष्ठान आप लोग करते हैं, उसका फल क्या होता है? अच्छा पुत्र मिलेगा, अच्छा धन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। और यहाँ श्रुति फल क्या मिल रहा है? भगवान शिव बोल रहे हैं कि यदि इस रुद्र गीत का कोई पाठ करे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। यही अंतर है बाकी ग्रंथों में और भागवत में। क्यों भागवत को अमल पुराण कहा गया है? क्योंकि इसमें कोई भौतिक इच्छा है ही नहीं। इसमें केवल एकमात्र इच्छा क्या है? भगवान को कैसे मैं प्रसन्न करूं। और भक्त को भी कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? भक्ति मिलेगी। भक्ति में स्थिर होगा वो। अब भक्ति के सहायक जो कुछ चाहिए भगवान दे देंगे। तो इस प्रकार से भक्त और भगवान दोनों की प्रसन्नता के लिए भागवत का उपदेश है, भागवत का सिद्धांत है। युगल प्रिय माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यम लब्ध्वा चापरम लभम मन्यते नाधिकम ततः। यदि किसी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए तो उसमें किसी प्रकार की आकांक्षा या इच्छा शेष नहीं रहती। जब ध्रुव महाराज तप के द्वारा पूर्ण बन गए और जब उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त कर लिया तो उनसे मनोवांछित वर मांगने को कहा गया, किंतु उन्होंने उत्तर दिया कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे श्री भगवान के दर्शन प्राप्त करने के वरदान से ही संतुष्ट हैं। श्री भगवान की सेवा के अतिरिक्त हम जो कुछ भी मांगते हैं वह माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। प्रत्येक जीवात्मा श्री भगवान के शाश्वत दास है। अतः जब कोई श्री भगवान की भक्ति में लग जाता है तो उसे जीवन की सर्वोपरि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आज्ञाकारी दास अपने स्वामी के अनुग्रह से किसी भी इच्छा की पूर्ति कर सकता है, और जो श्री भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में अपने आप को लगा लेता है उसे तो और किसी भी चीज की इच्छा करने की जरूरत नहीं रहती। उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति भगवान की निरंतर सेवा करने में ही हो जाती है। शिवा में बताते हैं कि यदि कोई भी भक्त उनके द्वारा सुनाई गई स्तुति का जप करता है तो वह सफल हो सकता है। हरे कृष्ण। इस प्रकार वास्तव में अगर कुछ मांगना है भगवान से तो भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति मांगना है। और यदि भक्ति मिल जाएगी, भगवान की सेवा मिल जाएगी तो और कुछ मांगने की इच्छा नहीं रहेगी। आखिरी श्लोक, आखिरी 2 श्लोक। इदं यह कलया उत्थाय प्राञ्जलि श्रद्धयान्विता शृणुयात् श्रावयेत् मर्त्य मुच्यते कर्म बंधनै। प्रमोदानंद प्रभु जी। जो भक्त प्रातः काल उठकर हाथ जोड़कर शिव जी के द्वारा गाई गई इस स्तुति का जप करता है और अन्यों को सुनाता है वह निश्चय ही समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। इतनी शक्तिशाली प्रार्थना है भगवान शिव की। यदि ये प्रार्थना कोई प्रातः काल उठ के बड़े सम्मान पूर्वक पढ़े, स्तुति करे, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। यामिनी माता जी। तात्पर्य, मुक्ति का अर्थ है सकाम कर्मों के फल से मुक्त होना, जैसा कि श्रीमद् भागवत में आया है, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम। मुक्ति का अर्थ है अन्य सभी कार्यों का परित्याग तथा अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थिर हो जाना, स्वरूपेण व्यवस्थित। इस बद्ध अवस्था में हम एक के बाद
दूसरे सकाम कर्म में उलझे रहते हैं। कर्म बंधन का अर्थ है सकाम कर्म का बंधन। जब तक मनुष्य का मन सकाम कर्मों में लगा रहता है, तब तक उसे सुखी रहने की योजनाएं बनानी पड़ती है। किंतु भक्ति योग सर्वथा भिन्न है। इसमें तो परम सत्य के आदेश अनुसार कार्य करना होता है। जब हम किसी परम सत्ता के निर्देश अनुसार कर्म करते हैं, तो हम कर्म फलों से नहीं बंधते। उदाहरणार्थ, अर्जुन ने इसलिए युद्ध किया क्योंकि भगवान चाहते थे, अतः युद्ध के परिणाम के लिए अर्जुन जिम्मेदार न थे। जहाँ तक भक्ति का प्रश्न है, श्रवण तथा कीर्तन भी उतना ही अच्छा है जितना कि शरीर, मन तथा इंद्रियों से कर्म करना। वास्तव में श्रवण तथा कीर्तन भी इंद्रियों के कर्म ही है। जब इंद्रियों का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है, तो वे मनुष्य को कर्म में फंसा देती हैं। किंतु जब उनका उपयोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, तो वे उसे भक्ति में स्थापित कर देती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान के उद्देश्य से कोई कार्य किया जाता है तो कर्म बंधन में व्यक्ति नहीं फंसता। जैसे अर्जुन का उदाहरण दे रहे हैं, अर्जुन भी युद्ध कर रहा है, दुर्योधन भी कर रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। अब कोई बोलेगा कि हम कैसे कर्म करें भगवान के लिए, तो एक कर्म तो भगवान ने सबको बोलने करने के लिए बोला है, भगवान का नाम लेना और श्रवण करना। इस श्रवण कीर्तन के माध्यम से भी व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। आखिरी श्लोक, गीतम मयेदम नरदेव नंदना परस्य पुंसा परमात्मना स्वम जपंत एकाग्रधियः सतपो महत् चरध्वमन्ते तत आप्यसत् ईप्सितम्। राजीव प्रभु। हे राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो स्तुति गाकर सुनाई है वह परमात्मा स्वरूप भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त थी। मैं तुम्हें इस स्तुति को गाने की सलाह देता हूँ, क्योंकि यह बड़ी से बड़ी तपस्या के समान प्रभावशाली है। इस प्रकार जब तुम सब परिपक्व हो जाओगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा और तुम्हें सारे अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त हो सकेंगे। इतना सौभाग्य है, तपस्या करने निकले थे और हर वस्तु में गाइड की आवश्यकता होती है, कोच की आवश्यकता होती है। उनको कोच के रूप में भगवान शिव मिल गए। भगवान शिव ने बड़े सुंदर उपदेश दिए हैं तपस्या करने का। भगवान को ध्यान पूर्वक सावधानी पूर्वक भगवान के ऊपर अपना चेतना स्थित करने का उपदेश दिया है, और इस उपदेश के साथ भगवान शिव वहां पर अपना प्रवचन विराम करते हैं। तात्पर्य, यदि हम अध्यवसाय पूर्वक भक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से समय आने पर हमारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। इंग्लिश में क्या शब्द लिखा है? परसिस्टेंटली, मतलब बिना कोई अवरोध के, बिना कोई रुकावट के चलती रहे भक्ति। आज कल परसों नरसों जब तक जीवन है तब तक अगर ध्यान पूर्वक अविरत भक्ति चलती रहे, निश्चित रूप से भगवान जीवात्मा की सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, भगवत धाम में उसको प्रवेश देंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत शिव द्वारा की गई स्तुति का ज्ञान नामक 24वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो यहाँ पर ये रुद्र गीत अध्याय पूर्ण हुआ है। कल हम पाठ करेंगे किस प्रकार ये प्रचेताओं ने तपस्या की, प्रचेताओं की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उनको क्या आशीर्वाद दिया, प्रचेता तपस्या करने के बाद क्या क्रियाकलाप किए, ये सब कल पढ़ेंगे। और उसके बाद पुरंजन आख्यान की शुरुआत। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।